हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकलता है। तो टॉपिक का नाम है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, हिंदी में कहते हैं अभिव्यव का व्युत्क्रम। किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, तो हमने इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है जो मैट्रिक्स में पढ़ना था। मैट्रिक्स में इन्वर्स कैसे निकालते थे, ठीक है ना, तो वहाँ पे कैसे निकालते थे वो हटाइए अभी, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि विदाउट ऑपरेशन के हम लोग इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो एक अपने आप में एक अच्छा सा तरीका है, उसको जान लोगे तो आपको इन्वर्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ज़्यादातर के एग्जाम में यही पूछे जाते हैं आपको इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछता है इसमें। और 2x2 का अगर पूछ देगा तो 2 नंबर का में आ जाएगा, अगर 3 क्वेश्चन का पूछ देगा तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 5 मार्क्स का आएगा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो देखो कह रहा है कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो मान लेते हैं ए का हम लोग को इन्वर्स निकालना है। ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए आई जे एन क्रॉस एन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से बोल दे रहे हैं। हमने आपको एग्जाम में बताया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कि अगर कोई सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, अगर 0 नहीं आ रहा है तो नॉन सिंगुलर होगा, अगर वो 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताते हैं कि नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ये है क्योंकि ऑर्डर का है, एन क्रॉस एन का है। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन का, तो बी भी क्या है, एक एन क्रॉस एन का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इस प्रकार से होगा कि यदि ए बी, इफ ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या हो जाए, आई आ जाए। नहीं, ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लोग को इन्वर्स निकालना है। मान लेते हैं कि उसका इन्वर्स क्या है, बी है। तो अगर ए और बी का मल्टीप्लाई करो या बी और ए का मल्टीप्लाई करो तो क्या होना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये जिस ऑर्डर का ये होगा ना उस ऑर्डर का आई एन आना चाहिए। आई एन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये समझ में आया। अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जाए तो हम कहेंगे कि बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए, बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आएगा तो भी इनवर्स निकलेगा, अन्यथा इनवर्स नहीं हो सकता है। मतलब कि ए बी इक्वल टू क्या हो गया, आई हो गया, और यहां बी ए इक्वल टू भी क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। बोलो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बी को अभी बोल रहे हो कि अगर ए बी इक्वल टू आई और बी ए इक्वल टू आई हो जाए तो बी को क्या बोल दोगे आप, ए इनवर्स। क्या बोल दोगे, ए इनवर्स। तो यहां से एक थ्योरी हम लोग याद रखेंगे कि ए आई इंटू ए इनवर्स हमेशा क्या आता है, आई आता है। पहले भी हमने बताया है मैट्रिक्स में, अभी भी हम बताते रहे हैं। या यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही काम यहीं पे करेंगे कि बी को बोलेंगे हम ए इनवर्स, तो ये ए इनवर्स आई इंटू ए क्या आता है, आई। तो ये अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पे एक थ्योरम आता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक थ्योरम आता है कि वो थ्योरम है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कह रहा है कि अगर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन मैंने थ्योरी बोल रखा है, वो थ्योरम जो है ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आप देख लेना वो थ्योरम क्या है। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मतलब देखिए ए का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसी का इनवर्स को हम क्या करते हैं, ए इनवर्स को डिनोट करते हैं, क्या रीड करते हैं, इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। देखो किसी ए का इनवर्स है तो ए इनवर्स, बी का इनवर्स है तो बी इनवर्स, सी मैट्रिक्स का इनवर्स है तो सी इनवर्स। जान गए ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इनवर्स ऑफ ए, ध्यान रखिएगा उसको।
तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर क्या होगा, ये नॉन सिंगुलर होगा तब। अब नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा इसका बात कर लेते हैं कि ये क्या क्यों होता है, कैसे होता है, फिर हम लोग डायरेक्ट आपको उसका फॉर्मूला पे आते हैं, इनवर्स कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकालेंगे। नहीं तो देख लीजिए, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम जानते हैं ना कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होता है, बोलो, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू कितना होता है, आई होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी इक्वल टू आई को इसी पे हम लोग समझ लेते हैं। डिटरमिनेंट दोनों तरफ लगा सकते हैं, बोलो बोलो ना। आप बताओ, आई का यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है 1 है ना आता है जी। तो बताइए, आज डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी बताए थे कि अलग अलग भी हो सकता है, बोलो। हाँ, और ये आई कितना होता है 1। अब बी तो 0 नहीं दिया हुआ है, बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं बोल रखा है कि वो 0 आएगा। अब देखो हम लोग का एक क्या ख्याल है, आप देखो अगर यहाँ देखो बी एक उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ई। अगर इसको जब नीचे लाओगे तो 0 नहीं ना होगा जी, तो यहाँ से प्रूफ नहीं होता है। अगर ये 0 हो जाएगा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से नहीं प्रूफ हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा तबे जाके इनवर्स निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, फट से इनवर्स निकाल दोगे, नहीं। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर देखेंगे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये 0 आ गया तो इनवर्स नहीं निकलेगा। अगर 0 नहीं आया, दूसरा कुछ आ रहा है 0 को छोड़ के, निगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, तो उसका इनवर्स निकलेगा। अगर 0 आएगा तो इनवर्स नहीं निकलेगा। तो अब हम लोग जानेंगे कि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए इसको मिटा देते हैं, ये थ्योरम था, थ्योरम समझ में आया। ए इनवर्स देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है, क्लियर समझ में आ गया, क्योंकि ये नीचे आता है और नीचे कभी भी 0 नहीं होता, इसीलिए। अब हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली इनवर्स फट से वो फार्मूला कैसे बनाएंगे। अलजेब्रिक फार्मूला देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए ए इनवर्स तो जान गए हैं कि इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स लिख देते हैं डायरेक्ट, फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, जानते हैं क्या होता है ये एडजॉइंट ऑफ ए, बस एक लाइन का तो फॉर्मूला है। एडजॉइंट पहले से निकालते हैं हम, और इसी का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है ना, बस प्रूफ नहीं बता रहे हैं, टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। बट ये क्या होगा, यहां देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये ए इनवर्स कितना हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले तो आपको बुझा गया ना कि डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, अगर 0 नहीं आएगा तबे जाके इनवर्स निकलेगा, क्योंकि नीचे ना है, अनडिफाइंड हो जाएगा अगर 0 आ जाएगा तो। देखिए एडजॉइंट हम पहले से जानते हैं निकालना, एडजॉइंट निकालेंगे उसी में डिटर्मिनेंट से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा। तो देखो सब के सब एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, बोलो। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है 1 2 और यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे क्या कर देते हैं 5, या ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 6, क्या कर देते हैं 6, कोई दिक्कत नहीं है। करा है फाइंड ए इनवर्स। अब देखिए पूछा है ये इनवर्स, लेकिन कहाँ हम लोग क्या क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट इसके, हम लोग को निकालना पड़ेगा इसके माइनर कोफैक्टर, तब ना हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे, तब ना उसका इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो इनवर्स एक ऐसा टॉपिक है ना कि खाली इनवर्स वाला अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका माइनर रिवाइज हो जाएगा, आपका कोफैक्टर रिवाइज हो जाएगा, आपका एडजॉइंट रिवाइज हो जाएगा और आपका डिटर्मिनेंट रिवाइज हो जाएगा। तो देखो एक ही टॉपिक पढ़ो और टोटल डिटर्मिनेंट फाइनल। तो आज के बाद से जब भी अगर डिटर्मिनेंट की रिवाइज करना होगा तो एक इनवर्स वाला बड़ा सा सवाल कर लो, पूरा डिटर्मिनेंट रिवाइज। क्लियर है। तो देख लो इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। देखो सॉल्यूशन, ए एक मैट्रिक्स, आपको सिखा रहे हैं कैसे निकालते हैं ये 2x2 और 3 क्वेश्चन का भी कर लेंगे हम लोग। तो आपको सबसे पहले फॉर कोफैक्टर निकालेंगे ना, कोफैक्टर निकालेंगे तो Cij का फॉर्मूला लिख देंगे, क्या होगा बोलो। हाँ, ये -1 के पावर i प्लस j और ये mi j, कौन दिक्कत
नहीं है। तो ये C11 अगर निकालना होगा आपको कितना हो जाएगा, -1 के पावर 2 हो जाएगा ना, 1 2। और M11 तो M11 कितना है, मैंने 1 का माइनस, तो कितना हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। और C12 कितना हो जाएगा, -1 के पावर 3 और M12 तो ये कितना हो जाएगा, ये तो निगेटिव, और इसको छोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -2। C21 बता दो, -1 के पावर 3 और M21 तो इसको छोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हाँ -2 हो जाएगा। क्लियर है ना। और देखो C22 निकाल दो तो -1 के पावर 4 हो जाएगा ना, 2 2 4 और M22 तो माइनर भी निकालना सीखते हो, ये साइन बताता है पॉजिटिव और M22 का मतलब 6 का माइनर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, +1 आ गया। अब कोवेक्टर निकल गया, अब क्या कर देंगे, इसको सजा देंगे, Cij को मैट्रिक्स के रूप में सजा देंगे ना। तो कितना हो गया बताओ तो, ये 6 -2 और ये 1, ये क्या हो गया, Cij आ गया, इधर आ जाएगा, थोड़ा सा मूव कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए आपका Cij हो गया। अब हम लोग एडजॉइन की आवश्यकता है, तो एडजॉइन का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है ये, Cij का ट्रांसपोज, ये होता है। देखिए सबके सब डिवाइजर है ना, पहले हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसके पहले फॉर कोफैक्टर तो हो गया, सबसे पहले इसी का डिटर्मिनेंट यहाँ निकाले थे, थोड़ा जगह नहीं है, आप क्या करना, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना फिर कोफैक्टर निकालना। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या, सबसे पहले पता करना है ना कि इसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा इनवर्स। तो सबसे पहले यहाँ 1 2 2 और ये 6, तो 6 एकम 6 और ये 2 दूना कितना आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आया ना, 0 नहीं ना आया जी, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट लिखेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है ना। और वहाँ पे मैट्रिक्स में हम लोग को पता ही नहीं चला था किसका इनवर्स होगा किसका इनवर्स नहीं निकलेगा, बाद में पता चल रहा था, सब कुछ मेहनत करने के बाद। और यहाँ पे तो बिना मेहनत करने पहले ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर आने वाला है कि नहीं आने वाला है, एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए अब समझ में आ गया, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, अगर 0 नहीं आएगा तब उसका ये सब के निकालेंगे, अगर 0 आएगा तो ये सब निकालने की आवश्यकता नहीं, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका कितना हो जाएगा बताइए तो, एडजॉइंट ऑफ ए, अब बिठा दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ये कितना आया है इसका 6 -2 और ये -2 और ये 1, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया कितना, ये 6 और ये वाला -2 यहाँ चलाएगा ना, और ये वाला -2 यहाँ और ये वाला 1 यहाँ, कौन दिक्कत। और देखिए हम आप देखो कोई अंतर नहीं पड़ा, लेकिन हम क्या कर दिए, हम तो घुमाए हैं ना, चलिए घुमा दिए, इसको ऐसे पकड़ के लिख दिया, इसको ऐसे पकड़ के लिख दिया। और देखो एडजॉइंट निकाल लिए, कोफैक्टर निकाल लिए, अब हम लोग को अब इनवर्स की बारी आई। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये 6 - 4 = आपका 2 आया है, ध्यान रखिएगा, इसकी आवश्यकता है। तो ये इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है, इसको बहुत बढ़िया ध्यान रखना है, याद करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग कर दीजिए। तो देखिए क्या है, निकाले हो, अरे ये वाला एडजॉइंट निकाले हो ना, कितना आया है, देखो ये 6 -2 और ये 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकाले, 2 आया है। अब देखो ये क्या है, 2 है, कोई नंबर है तो डिवाइड नहीं कर देंगे। अब मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 1/2 × 6 -2 और -2 और 1, अब 2 को भेज दो, भीतर भाग कर दो, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये 2/3 तो 3 और ये -1, ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया, बस इन्वर्स निकल गया। तो देखो एक इन्वर्स में आपको डिटर्मिनेंट रिवाइज होगा, एक इन्वर्स निकालने में आपको माइनर कोफैक्टर यूज हो जाएगा, एडजॉइंट निकल जाएगा, मतलब पूरा क्या हो गया, 4.2 को छोड़ के बाकी सब क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम लोग इसके प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, और एक 3 × 3 वाला भी कर ले जाए कि हो जाएगा आपसे।
आराम से हो जाएगा कि 2 क्रॉस 2 वाला। देखिए आपको कोफैक्टर निकालना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकाल के देख लो, अगर 0 नहीं आएगा तो आगे बढ़ो, फिर कोफैक्टर निकाल करके इसको ज्वाइन निकाल दो, फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो और भाग कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से इनवर्स है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स।